वृत्तासुर का नाम आप सबने सुना होगा। वृत्तासुर का नाम, वह असुर स्वरूप में भले ही था, पर वह भगवान का महान भक्त था। परम भागवत महाभागवत वृत्तासुर, जिसकी भक्ति पर रीझ कर वृंदावन के गौड़ीय परंपरा के श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी भागवत की टीका में जहाँ वृत्तासुर का प्रसंग आया, वहाँ उन्होंने टीका में असुर शब्द को हटा दिया, श्रीमद् व्रत कहा। क्या कहा? श्रीमद् व्रत, असुर शब्द हटा दिया। जहां कहीं नाम लेते हैं श्रीमद् व्रत कह करके बोलते हैं। और श्री वल्लभाचार्य जी तो इतने प्रभावित हैं वृत्तासुर के भाव से कि उन्होंने अपने पुष्टि सिद्धांत की आधारशिला के रूप में वृत्तासुर के 4 श्लोकों को स्वीकार किया। वे कहते वैष्णव सिद्धांत पुष्टि सिद्धांत का प्राण ही ये 4 श्लोक। और वो कहते हैं इसकी इतनी महिमा है इन 4 श्लोकों की कि मत्स्य पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, यत्र व्रत चतुश्लोकी तद भागवत मिष्यते। भागवत नाम से 2 ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भागवत और एक श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत भी है। अब इसमें, और दोनों ही व्यास जी की रचना है, भागवत भी व्यास जी की रचना है और श्रीमद् देवी भागवत भी व्यास जी की रचना है। लेकिन एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। वो विवाद नहीं है मेरी दृष्टि से, लेकिन फिर भी उसको विवाद कहते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत ही है, श्रीमद् देवी भागवत उप पुराण है। और शाक्त मत के जो अनुयायी हैं वो कहते नहीं, 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत ही है और श्रीमद् भागवत उप पुराण है। ये झगड़ा 100-200 साल से नहीं, हजारों साल से चला। अपने अपने मत में लोगों ने अपने अपने तर्क, अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं, किंतु जब दोनों ही कृतियां व्यास जी की हैं तो व्यास जी की बात को परम प्रमाण मानना पड़ेगा। भाई हम अपना विचार रखेंगे, आप अपना विचार रखेंगे, पर हम ग्रंथ के प्रणयनकर्ता तो नहीं ना है। ग्रंथकर्ता जो विचार देगा उसे ही सर्व प्रामाणिक माना जाएगा। तो ये बात हम कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, पुराण में हमने स्वयं पढ़ा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों में जिस पुराण में वृत्तासुर के 4 श्लोक हैं वही श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में परिगणनीय है। ये मत किसका है? कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी का। तो व्रत चतुश्लोकी, वृत्तासुर का प्रसंग तो देवी भागवत में भी है, पर वृत्तासुर के जो 4 श्लोक जो भागवत धर्म का प्राण माने जाते हैं वे तो श्रीमद् भागवत में ही हैं। अब हम एक समन्वय की बात करते हैं, जिसमें किसी से कोई विरोध नहीं, दोनों का झगड़ा खत्म। व्यास जी की बात को तो हम परम प्रमाण मानकर आदर दे ही रहे हैं,
पर भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण ये नाम है। अब भागवत शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है? भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है, इसलिए भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। भगवतः इदम भागवतम। अच्छा, जो भगवती का है उसको क्या कहेंगे? जो भगवान का है उसे भागवत कहेंगे। भगवत्याः इदम भागवतम, जो भगवती का है उसे भी भागवत कहेंगे। इसलिए भगवत्याः भगवत्याश्च इदम भागवतम, जिसमें भगवान की महिमा है वो भागवत है, और जिसमें भगवान की अभिन्न शक्ति भगवती की महिमा है वो भागवत है। और वो श्रीमद् भागवत भी बहुत ही दिव्य है, देवी भागवत भी दिव्य है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार वैष्णवों के मन में होता है कि देवी भागवत में क्या है वो वैष्णव को नहीं सुननी चाहिए, कई बार ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन हमने उत्तर काशी में संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत का पारायण गंगा जी को सुनाया है, मूल पाठ किया है। तो शालिग्राम जी की ऐसी महिमा देवी भागवत में वैसी कहीं नहीं है। तुलसी की जैसी महिमा देवी भागवत में कहीं नहीं है। और गंगा जी की तो ऐसी महिमा है देवी भागवत में कि स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी बन गए। दिव्य गोलोक धाम में महारास हो रहा है, और महारास के बाद श्रांत होकर युगल सरकार श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं, देवता दर्शन करने आए हैं। और उस समय भगवती सरस्वती वीणा बजा करके भगवान को सुना रही है। नारद जी, देव हा हा हु गंधर्व आदि सब बैठे हैं, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, सरस्वती जी का गायन चल रहा है। भोले बाबा पधारे तो सरस्वती जी ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सब गंधर्वों ने भोले बाबा से आग्रह किया कि इस संगीत गोष्ठी में आप भी कुछ ताल स्वर में, क्योंकि संगीत का आपसे बड़ा कोई विद्वान कौन होगा, आप तो नटराज राज हैं, आप सुनावें। तो सरस्वती नारद जी सब वाद्य बजा रहे हैं और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। ये दिव्य भागवत की कथा है। गाना आरंभ किया। अब देखो, राग तो राग है, पर राग के साथ अनुराग है भाई। राग तो राग है, और राग के साथ अनुराग का संपुट हो जाए तब क्या कहना। भक्तों को राग वाग नहीं आता है, पढ़ते हैं उनको आता है, हमारे जैसों को नहीं है। तो हम तो भक्त भी नहीं है, पर हमको न ताल का ज्ञान, न स्वर का ज्ञान, न राग का ज्ञान। लेकिन जो कुछ भी हरिगुरु संतों की प्रेरणा से गाते हैं हमको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, इसकी गारंटी हमारी नहीं है। हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता तो हमको क्यों अच्छा लगता है? हमारे अंतर्यामी भी तो वही है ना, हमको अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आपको ज्ञान नहीं है, पर सच्ची बात है। हनुमान जी के सामने बैठकर बोल रहे हैं, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम किस ताल में गा रहे हैं, कौन से राग में गा रहे हैं, कि हमको खुद पता नहीं। श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कथा में, पोरबंदर में उनके यहाँ कथा थी कि हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया गाते हैं आप, पक्की चीज़, न कहीं ताल में न कहीं स्वर में गड़बड़ी। कई बार जो राग का मिश्रण करते हैं वो तो इतना अद्भुत है कि क्या कहना। आरोह अलग और अवरोह अलग, ये तो बड़ी ऊंची चीज़ है।
तो हमने कहा सच्ची बात है भाई श्री, आप विश्वास करें न करें, हमको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या गा रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। फिर भगवान शंकर तो राग रागनी के विद्वान हैं, ताल स्वर के विद्वान हैं, और फिर अनुराग, उनसे बड़ा अनुरागी वैष्णव कौन होगा। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक गाना शुरू किया तो सारी सभा जड़वत हो गई, और सिंहासन पर विराजे श्री गोलोक विहारिणी बिहारी राधा कृष्ण, उनकी तो ये दशा हुई कि वो प्रेम के मारे पिघलने लग गए, पिघलते पिघलते जलरूप हो गए। वहां बैठे हुए संगीत मंडली सब इतने इतने जल में डूब गई, ये बाजा वाजा सब डूब गया। शंकर जी का गाना फिर भी बंद नहीं हो रहा है, उनकी समाधि लग गई। भोले बाबा से कहा महाराज प्रिया प्रीतम ही तिरोहित हो गए। तब आपने पुनः गाना आरंभ किया, उसी दिव्य जल से प्रिया प्रीतम पुनः प्रकट हो गए, और वह जल भगवान के चरणों में समाहित हो गया। वही जल गंगा जी है। राधा कृष्ण मिलित तनु है गंगा जी, राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जी हो गए। इसलिए लिखा है कि गोलोक का सोपान है गंगा जी, बिना गंगा जी की कृपा के गोलोक की प्राप्ति संभव नहीं, ये लिखा है। तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सात्विक उपासना करने वाले वैष्णवों के आचार के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो भाई जब भगवती शक्ति का निरूपण कर रहे हैं तो शक्ति की उपासना के सभी अंग उनको लिखने हैं व्यास जी को, उसमें व्यास जी का कोई दोष नहीं है। साधक को शारग्राही होना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए, जहाँ से अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य के पोषण की, सिद्धांत के पोषण की बात जहाँ कहीं से भी पढ़ने सुनने को मिले उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और अध्ययन करना चाहिए। सभी पुराणों का मूल पारायण करना चाहिए। पारायण करने से भी क्या होगा, संस्कृत पढ़े नहीं, पारायण करते हैं उसका अर्थानुसंधान भावानुसंधान होता नहीं, अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। पर आजकल तो ज्यादातर पुराणों के अनुवाद भी हो गए। पढ़ना चाहिए, नित्य प्रति पढ़ना चाहिए, तभी भागवत पुराण को समझा जा सकता है, श्रीमद् रामायण को समझा जा सकता है, नहीं तो इसको समझना बहुत कठिन है। तो समझ गए, भगवत्याः भगवतस्य इदम भागवतम, भगवती का जो तत्व का प्रतिपादक पुराण वो भी भागवत, और भगवान के तत्व का प्रतिपादक पुराण वो भी भागवत। क्योंकि भैया भगवान का निरूपण है तो भगवती का भी तो होना चाहिए। हाँ, एक बात और, श्री राधा रानी के तत्व का जैसा निरूपण श्रीमद् देवी भागवत में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। भागवत में राधा रानी का प्रत्यक्ष निरूपण नहीं है, भागवत में राधा रानी का प्रत्यक्ष निरूपण नहीं है। क्यों नहीं है प्रत्यक्ष निरूपण? श्री हरिराम व्यास जी का एक बड़ा सुंदर भाव, सामने बैठकर पानी नहीं पीना, पानी पीना है तो अलग बैठना पड़ेगा, क्योंकि संग में बैठकर और भूख प्यास सतावे इसका मतलब है कि आप सत्संग में बैठे ही नहीं। 4 दिन बीत गए, परीक्षित ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, और चौथे दिन सुखदेव जी ने कहा कि राजन कुछ जल पी लो, आपने जल भी नहीं पिया है।
तब श्री परीक्षित ने कहा, नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो कथा का अमृत झर रहा है, उसको पीने के कारण अत्यंत दुस्सह प्यास भूख मुझे सता नहीं रहे, क्योंकि मैं आपके वाणी से निश्रित हरि कथामृत से तृप्त हो रहा हूं। आप पे तो कोई जोर ही नहीं है, सुन ही तो रहे हो, बोल तो नहीं रहे हो। हमको तो 3 घंटे 4 घंटे बोलना भी है, उसमें भी गर्मी का समय है। पर हमारा जल है भी इतना सा और धरा का धरा रह जाता है, वो भी डॉक्टर पीछे पड़ के धरवाने लग गए हैं। डॉक्टर है ना, वो कहते नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कम से कम 1-1.5 घंटे में 1 घूंट पानी ले लिया करो। पर हमको ध्यान रहे तब न लें हम पानी, तो डॉक्टरों का आदर करने के लिए आखिरी में ध्यान आ जाता है तो ले लेते हैं। जब तक कथा होती तब तक कोई शरीर की बाधा शरीर को व्याप्त नहीं होती, और यदि शरीर में मन रहेगा तो व्याप्त होगी। ये मिश्रा जी ने कथा करवा दी है इतनी। ये एक आयुर्वेद की संस्था से जुड़े हुए हैं, वो कहते ज्यादा पानी पियो, तो अच्छी बात है। अब हम ओरछा का महात्म्य सुना रहे हैं। नरसिंह जी की चर्चा तो करेंगे ही, पर ओरछा का महात्म्य सुना रहे हैं। 2017 में जो पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का शताब्दी महोत्सव चल रहा था, उसमें श्री मुरारी बापू जी पधारे थे दिसंबर मास में, और उनकी कथा हुई थी। उसी समय ये पद्म पुराण और महाभारत से छांट करके इस लघु पुस्तिका का प्रकाशन हमने कराया था, ओरछा मित्रवती महातीर्थ महात्मा। जहां हम लोग बैठे हैं, इसको पुराणों में तुंगकारण्य कहा गया। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत श्री मार्कंडेय महर्षि श्री धर्मराज युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भारत में कौन कौन महान तीर्थ हैं, उन तीर्थों के निरूपण के क्रम में ओरछा के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। इसको तुंगकारण्य कहा गया। यद्यपि यहाँ तुंगारण्य लिखा है, पर महाभारत में इसका नाम है तुंगकारण्य। महर्षि तुंगक की तपस्थली है ये। तो महाभारत में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुंगकारण्यमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः वेदानध्यापयत् तत्र ऋषि सारस्वतः पुरा। एक समय की बात है, अकस्मात ब्राह्मणों को, ऋषियों को वेद विस्मृत हो गए, भूल गया वेद। कहां तक कहें 24 अक्षर की गायत्री भी विस्मृत हो गई। अब सभी ऋषि मंडली हाहाकार करते हुए विचरने लगे कि ये क्या हुआ, वेद ज्ञान विलुप्त कैसे हो गया। तो किसी ऐसे पवित्र तीर्थ में हम जाएं जहां जाने पर विस्मृत वेदों का ज्ञान हमको पुनः स्मृति में आवे। बहुत ध्यान से सुने। ऋषि तीर्थ यात्रा के प्रसंग में तुंगकारण्य में आए, जहां महर्षि सारस्वत ने, ब्रह्मर्षि सारस्वत ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जितेंद्रियत्व को धारण करते हुए, यहीं इसी ओरछा की भूमि पर
महर्षि सारस्वत ने विस्मृत ब्राह्मणों को, ऋषियों को वेदों का ज्ञान पुनः प्रदान किया था। ये वेदों की प्रादुर्भाव स्थली है।